नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पोखरण फायरिंग रेंज में एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाएगा। इसके लिए देश अलग अलग 5 एयरबेस पर तैयारियां कर रहा है। दरअसल 17 फरवरी को वायु शक्ति एक्सरसाइज होनी है। इसे लेकर एयरबेस पर 121 एयरक्राफ्ट पहुंच चुके हैं। जोधपुर एयरबेस पर सुखाई 30 और राफेल की तैनाती की गई है। यहाँ दोनों एयरक्राफ्ट के साथ तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी एयरबेस पर सुखाई और राफेल के साथ लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। 17 फरवरी को पोखरण में होने वाली एक्सरसाइज वायु शक्ति के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। 17 फरवरी से पहले एयरफोर्स 14 फरवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल पोखरण में करेंगे। इसे लेकर जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में फाइटर प्लेन तैनात कर दिए गए हैं। राजस्थान में आज दूसरे दिन भी बर्फ जमा देने वाली सर्दी रही। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा माइनस में रहा। शेखावाटी के सीकर, चूरू के एरिया में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। अलवर, भीलवाड़ा, करौली समेत कुछ शहरों में सुबह शाम हल्की सर्द हवा चलने से गलन रही। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी 6 शहरों में हल्की शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि राज्य में अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने की संभावना जताई गई है। माउंट आबू में आज दूसरे दिन पारा -2 डिग्री दर्ज हुआ। यहाँ आज भी सुबह जबरदस्त सर्दी रही और मैदानों में बर्फ जमी रही। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां बीते शुक्रवार को दिल्ली में राजस्थान के लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक चर्चा में हर एक सीट पर 2-3 दावेदारों के नामों पर मंथन हुआ। करीब 20 से 22 लोकसभा सीटों पर नए चेहरों को उम्मीदवार बनाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं विधायकों और प्रमुख नेताओं के नामों की भी चर्चा हुई। हालांकि कई दिग्गजों ने लोकसभा चुनाव लड़ने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। वहीं अब अगली बैठक 15 या 16 फरवरी को दिल्ली में होगी। बता दें कि शुक्रवार को हुई इस बैठक में राजस्थान से 3 नेता मौजूद रहे, जिनमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सचिन पायलट शामिल है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। विश्वविख्यात मरु महोत्सव 2024 का आगाज परमाणु नगरी पोखरण से होगा। 21 से 24 फरवरी की अवधि में पोखरण और जैसलमेर में आयोजित होने वाले 4 दिवसीय मरु महोत्सव के दौरान रेगिस्तान की कला और संस्कृति के साथ आध्यात्म के विविध रंग बिखरे हुए मिलेंगे। इस बार मरु महोत्सव की थीम भी बैक टू डेजर्ट तय की गई है। 21 फरवरी को धोरू की धरा लोहार की राममय होगी। स्वाति मिश्रा की ओर से राम आएंगे की प्रस्तुति दी जाएगी। बाबा रामदेव के भजनों की लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। प्रथम परमाणु परीक्षण के बाद विश्व मानचित्र पर लोहार की गांव उभरा था। इसमें पोखरण में 21 तारीख को होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत वहां के नेपालेश्वर महादेव मंदिर में आरती से होगी। तो 22 फरवरी को जैसलमेर के आराध्य लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर में आरती की जाएगी। साथ ही पोखरण व जैसलमेर में अयोध्या में मंदिर निर्माण के वक्त देश भर में राम आएंगे गीत को गुंजाने वाली स्वाति मिश्रा की प्रस्तुतियां भी रहेंगी। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जयपुर नगर निगम हेरिटेज संजय दत्त की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। इस अनूठे अभियान के तहत निगम के कर्मचारी गंदगी फैलाने वाले व्यापारियों और आम जनता को गांधीवादी तरीके से समझा रहे हैं। कर्मचारी गंदगी फैलाने वालों लोगों को गुलाब का फूल देकर गंदगी के दुष्परिणाम और स्वच्छता के फायदे गिना रहे हैं। नगर निगम हेरिटेज के सभी जोन और वार्ड में शुक्रवार को मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षकों ने इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान लोगों ने भविष्य में गंदगी नहीं करने का प्रण भी लिया। गुज्जर ने बताया कि इस अभियान के दौरान निगम के कर्मचारी जहां लोगों को सफाई का महत्व समझाने के साथ ही शहर को गंदा नहीं करने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। उनके साथ ही वो जनता से मिलकर उनको होने वाली समस्याओं की भी जानकारी ले रहे हैं। इसके पीछे मकसद है कि अभी जो समस्याओं की लिस्ट बनेगी उनको आने वाले समय में दूर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।